अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों की फ्लाइटों की तारीख कितनी होगी, कब कब कहां से कितने हाजी जाने वाले हैं, इस बारे में पूरी जानकारी इंशाल्लाह बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपको हज की तीसरी किस्त कब तक आएगी और तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और जो तीसरी किस्त है वो भरने की कितनी आएगी, इस बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। और जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाए। तो दोस्तों, हज 2026 में जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ खास चीजें मैं आज बताने वाला हूं, जिसके अंदर में आपको नमाज की पाबंदी करनी है, पांचों वक्त की नमाज पढ़नी है और जितना हो सके उतनी इबादतें करनी है। और सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो पहले नमाज की पाबंदी करनी है, पांचों वक्त बाद जमात नमाज जमात के साथ पढ़नी है। और साथ ही साथ आपको वो अरकान सीखने हैं जो हज में आपको काम आने वाले हैं, यानी कौन से मकाम पे क्या पढ़ना है उसकी जानकारी भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां से जाने से पहले इन सारी चीजों की तैयारियां आपको करनी है। और ये सब जानना जरूरी है कि हज के अंदर में 5 दिनों के अंदर में क्या पढ़ना होता है, तवाफ के अंदर में क्या पढ़ना होता है, उम्रा कैसे करना होता है। ये सब जानकारियां यहाँ से जानकर जाना बहुत जरूरी है। अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, आप तैयारी कीजिए। जितना भी हो सके उतनी किताबें पढ़िए, हज के लिए जाने वाले हाजी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाकर आपको ये सब चीजें कोई बताने वाला नहीं होगा। फिर आपको ये चीज नहीं पता होगी कि वहां पे क्या पढ़ना है, कौन से मकाम के ऊपर क्या पढ़ना है, उम्रा कैसे करना है, हज के 5 दिनों की क्या पाबंदियां हैं, क्या क्या आपको वहां करना है। इसके लिए आपको यहां से पूरी तैयारियां करके जाना है। तो ये सबसे पहले आपको हज की तैयारी में आता है कि आपको नमाज की पाबंदी के साथ साथ जितने भी हज के अरकान है वो सीखने चाहिए। और उसके बाद जितना भी हो सके उतना सबसे आपको मिलजुल के रहना है। और आपके पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ कुछ भी बातचीत या तो कुछ भी बोलचाल हुई है या तो कुछ भी झगड़ा हुआ है, उनके साथ आपको हुस्न सुलूक करना है। आपको उनके साथ जितना भी हो सके उतनी माफी मांगनी है और उनसे भी माफ कर देना है जितना भी आपको किसी के साथ भी गिला शिकवा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो हज में जाने वाले हाजी होते हैं, उनको ये सब जानना बहुत जरूरी होता है कि आप हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला के मेहमान हैं, तो आपको यहाँ से सबसे माफ करके जाना है। और ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहां पर अल्लाह ने आपको बुलाया है। ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह अपने लिए चुनता है और अपने घर की जियारत करवाता है। तो ये सब चीजें आपको पहले से जरूर करनी है और उसके बाद आपको हज के लिए जाना है। तो ये है इंपॉर्टेंट जानकारी। और हज 2026 में जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए अपनी तारीख जानना बहुत जरूरी है कि वो उनकी हज की तारीख कौन सी फ्लाइट है और कौन सी फ्लाइट में उनको जाना है और कब कब उनकी तारीखें हैं। इस बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि हज के अंदर में आपकी जो फ्लाइटें हैं, जो शहरों के हिसाब से होती है, उसके अंदर में आपको आप कौन से शहर से होते हैं, इस बारे में ये जानना जरूरी होता है कि आपकी फ्लाइट कब तक होगी। तो अभी मैं फिलहाल जो जानकारी देने वाला हूं, उसके हवाले से बहुत सारे हाजी ये सवाल करते थे कि हमारी फ्लाइट कब होगी और पहले फेस में होगी या दूसरे फेस में होगी। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना जरूरी है कि अगर आपकी फ्लाइट जो मैं बता रहा हूं शहर उनके अंदर है, आप उस शहर से हैं, तो आपकी फ्लाइट पहले फेस में होगी। जैसे विजयवाड़ा के हाजी हैं, उनकी फ्लाइट पहले फेस में होगी और उनकी तारीखें होंगी वो 18/4/2026 से लेकर 4/5/2026 के बीच में आएंगी। ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी फ्लाइट कौन से दरमियान और कहां कहां से होगी। तो विजयवाड़ा के हाजियों के लिए उनकी फ्लाइट होगी 18/4/2026 से लेकर 4/5/2026 तक। उस बीच में आपको तैयारी रखनी है अपने लिए। और जितने भी हाजी
विजयवाड़ा से हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी फ्लाइट पहले फेज में होगी तो वो मदीना शरीफ जाएंगे। अगर पहले फेज वाले हाजी है उनकी फ्लाइटें मदीना शरीफ पहले जाएंगी और उनकी वापसी होगी जिद्दा से, रिटर्न उनकी फ्लाइट जिद्दा से होगी। और दूसरा शहर है श्रीनगर। श्रीनगर से जाने वाले हाजियों की फ्लाइट भी 18/4/2026 से 4/5/2026 के बीच चलेंगी और उनकी पहले फेज में ही फ्लाइटें होंगी। और नागपुर वाले हाजियों की फ्लाइट भी पहले फेज में है, उनकी फ्लाइट 18/4/2026 से लेकर 4/5/2026 तक होगी। ये सभी जितने भी हाजी मैं बता रहा हूं पहले फेज के हैं। और लखनऊ वाले हाजी भी वही फेज में पहले फेज में ही जाएंगे और उनकी फ्लाइट भी 18/4/2026 से 4/5/2026 तक होगी। और कलकत्ता वाले हाजियों की भी फ्लाइटें पहले फेज में होगी और उनकी फ्लाइट भी यही तारीखों से होंगी, 18/4/2026 से 4/5/2026 तक। जयपुर वाले हाजी हैं उनकी फ्लाइटें भी पहले फेज में होंगी और उनकी फ्लाइटों की तारीख भी यही होगी, 18/4/2026 से लेकर 4/5/2026 के बीच में ही आएंगी। इसी तरह से आपको मैं इंदौर की तारीखें बता देता हूं। इंदौर की तारीखें भी यही होंगी, 18/4/2026 से लेकर 4/5/2026 के बीच में ही आपकी फ्लाइटें होंगी और आपको इस बीच में ही तैयारी करनी है आपके जाने की। इसी तरह से बात करें हम गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की फ्लाइटें भी फर्स्ट पहले फेज में होंगी और उनकी फ्लाइटों की तारीख भी यही होगी, 18/4/2026 से लेकर 4/5/2026 तक। और जो अब फ्लाइट है वो है दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर में दो फेज में फ्लाइटें होंगी। दिल्ली के अंदर में पहले फेज में भी फ्लाइटें जाएंगी और दूसरे फेज में भी जाएंगी। हो सकता है बहुत सारे हाजियों के नंबर पहली फेज में आ जाए, तो पहले फेज में जो हाजी का नंबर आएंगे उनकी फ्लाइटें 18/4/2026 से होंगी 4/5/2026 के बीच में। तो ये दिल्ली वाले हाजियों की फ्लाइटें दोनों फेज में होंगी। बहुत सारे हाजियों के नंबर पहले फेज में आएंगे, यानी कि पहले फेज में 12,186 हाजी है उनके नंबर उस फेज में आएंगे। उसी तरह से मुंबई के जो हाजी हैं उनकी भी दोनों फेज में फ्लाइटें होंगी। मुंबई वाले हाजी जो पहले फेज में सिलेक्ट होंगे उनकी फ्लाइटें 18/4/2026 से लेकर 4/5/2026 तक होंगी और पहले फेज के अंदर में मुंबई से 13,324 हाजी सिलेक्ट होंगे। अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन से हाजी पहले फेज में होंगे या दूसरे फेज में होंगे। ये जब हज कमेटी अनाउंस करेगी उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन 13,000 हाजी मुंबई से पहले फेज में जाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी पहले फेज में जितने भी हाजी जो शहर से जाने वाले हैं उनकी। और अब दूसरे फेज के अंदर में भी मैं बता देता हूं कि कहां कहां से कितनी कितनी फ्लाइटें कौन से हाजियों की होगी। तो अहमदाबाद से दूसरे फेज की फ्लाइटें होंगी जिसके अंदर में 5/5/2026 से लेकर 19/5/2026 को ये फ्लाइटें चलेंगी और उस वक्त तक आपका नंबर आ सकता है। अहमदाबाद वाले हाजियों का जो नंबर है वो इस बीच में आ सकता है, 5/5/2026 से 19/5/2026 के बीच में। तो आपकी तैयारी उस वक्त रखनी है और ये फ्लाइटें दूसरे फेज में होंगी, तो ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर आता है बेंगलुरु का। बेंगलुरु के अंदर में भी जो हाजी सेकंड फेज में ही जाएंगे और उनकी फ्लाइटें भी 5/5/2026 से लेकर 19/5/2026 के बीच में होंगी। इसी तरह से कालीकट की जो फ्लाइटें हैं वो भी यही तारीखें के होंगी, 5/5/2026 से लेकर 19/5/2026 तक। और उसमें जितने भी हाजी कालीकट से हैं वो इसी फेज में तैयारी करें, दूसरे फेज के अंदर में ये तारीखों में। इसी तरह से चेन्नई के जितने भी हाजी है वो भी दूसरे फेज में जाएंगे और वो सब हाजियों की तारीखें भी यही होंगी, 5/5/2026 से 19/5/2026 तक। इसी तरह से हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के जितने भी हाजी हैं वो सब हाजी दूसरे फेज में ही होंगे और उनकी तारीखें भी यही रहेंगी, 5/5/2026 से लेकर 19/5/2026 के बीच में हैदराबाद वाले हाजियों की तारीखें आएंगी और आपको उस बीच में ही जाना होगा हज के लिए। उसी तरह से हम कन्नूर की बात करें तो कन्नूर के हाजी जितने भी हैं उनकी फ्लाइटें भी दूसरे फेज में होंगी और वो फ्लाइटें 5/5/2026 से लेकर
19/5/2026 के बीच में चलेंगी। इसी तरह से हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई के अंदर में दोनों फेसों में फ्लाइटें चलेगी और पहले फेज का मैंने आपको पहले बता दिया है और दूसरे फेज की फ्लाइटों भी यही तारीखों से चलेंगी 5/5/2026 से 19/5/2026 के बीच में। उसमें 10,000 हाजी होंगे, यानी जितने भी हाजी मुंबई से हैं उनकी दोनों फेसों में फ्लाइटें हो सकती है। उसके हिसाब से आपका नंबर आ सकता है और आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। इसी तरह से दिल्ली के हाजियों के लिए भी यही चीज है, उनके भी दो फेस में फ्लाइटें हैं। पहले फेज की फ्लाइटें मैंने आपको बता दी। अब दूसरी फेज की फ्लाइटें 5/5/2026 से लेकर 19/5/2026 के बीच में होंगी दूसरे फेस वाले हाजियों की। तो इस बीच में आपको तैयारी रखनी है। उस वक्त 8,000 हाजी है जो दिल्ली से दूसरे फेस में जाने वाले हैं। तो ये है पूरी जानकारी। ये पहले फेस में कौन सी तारीख को कहां से फ्लाइटें होंगी और दूसरे फेस में कहां से कौन सी फ्लाइटें होंगी। और एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप पहली फेस में जाते हैं तो आप मदीना शरीफ पहले जाएंगे और आपकी वापसी की फ्लाइटें जिद्दा से होगी। और अगर आप दूसरे फेस में जा रहे हैं तो दूसरे फेस की फ्लाइटें जिद्दा से होंगी। आपको जिद्दा पहले लेकर जाया जाएगा और उसके बाद आपकी रिटर्न फ्लाइट मदीना शरीफ से होगी। ये जानना बहुत जरूरी है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको पैकिंग किस तरह करनी है और कैसे आपकी पैकिंगों में सामान रखना है अगर पहले फेस में जाते हैं और दूसरे फेस में किस तरह से जाने वाले हाजियों को पैकिंग करनी है, इस बारे में मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह जानकारी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मदीना शरीफ जो पहले हाजी जाएंगे वो सिर्फ 8 दिन रुकेंगे और उनकी तैयारी किस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह वो तैयारियां मैं आपको अगले वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। और अभी जो शॉर्ट हज में जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनकी फ्लाइटों की जो तारीख मैंने बताई है वो तारीख है 11 वो तारीख है शॉर्ट हज वाले हाजियों की, वो 17/5/2026 से लेकर 20/5/2026 के बीच में फ्लाइटें चलेंगी। और उनके शहर भी मैंने आपको पहले ही बता दिए थे और ये शहर मैं आज आपको फिर से बता देता हूं कि उनके शहर हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद से शॉर्ट हज वाले हाजी जाएंगे, बेंगलुरु से शॉर्ट हज वाले हाजी जाएंगे, चेन्नई से शॉर्ट हज वाले हाजी जाएंगे, कोचीन से शॉर्ट हज वाले हाजी जाएंगे, दिल्ली से शॉर्ट हज वाले हाजी जाएंगे और उसके बाद हैदराबाद से शॉर्ट हज वाले हाजी जाएंगे और उसके बाद मुंबई से शॉर्ट हज वाले जाएंगे। ये 7 एम्बेरिकेशन पॉइंट ऐसे हैं जो शॉर्ट हज वालों के लिए हैं और उनकी फ्लाइटें जो चलेंगी वो है 17/5/2026 से लेकर 20/5/2026 तक और उनकी वापसी की फ्लाइट है 5/6/2026 से लेकर 8/6/2026 के बीच में वापसी होगी इंशाल्लाह। तो ये है पूरी डिटेल्स। 1,22,518 हाजी हज में जाने वाले हैं उनकी, और ये पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है कि आपकी फ्लाइटें कौन सी डेट में कहां कहां से होंगी। दोस्तों, बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि तीसरी किस्त कब तक आएगी और कितनी भरनी होगी। देखिए, तीसरी किस्त के बारे में अभी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी लंबा वक्त है। इंशाल्लाह रमजान तक की आपकी तीसरी किस्त भरने की आ सकती है और कितनी आएगी इस बारे में भी बहुत बताना मुश्किल लग रहा है। एक अंदाजे के हिसाब से जितने भी बड़े शहर हैं वहां से फीस कम आ सकती है और वो हो सकता है कि आपकी 50,000 से 70,000 के बीच में आ सकती है। बड़े बड़े शहरों की, मेट्रो सिटी है वहां की, और जो छोटे शहर है उनकी जो तीसरी किस्त है वो इंशाल्लाह 70,000 से लेकर 1 लाख के आसपास भी आ सकती है। उस हिसाब से आप तैयारी रखिए, रमजान के आसपास आपकी तीसरी किस्त आ सकती है और उसकी तैयारी आप अभी से रखिए। और बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि वेटिंग लिस्ट तीसरी कब आएगी। तो वेटिंग लिस्ट तीसरी इंशाल्लाह अगले महीने आने की उम्मीद है। दिसंबर में इंशाल्लाह आपकी तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी और इसके अंदर में भी काफी हाजी सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह पर यकीन रखिए और ये दुआएं कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपका नंबर इसी साल लग जाए और आप इसी साल हज के लिए जाएं। काफी लंबी वेटिंग लिस्ट है। बहुत सारे हाजी सवाल भी करते हैं कि 7,000 हमारा नंबर है, 10,000 है, 15,000 है। थोड़ा मुश्किल जरूर है। आप दुआएं कीजिए
इंशाल्लाह ये साल नहीं तो अगले साल भी आपका वक्त इंशाल्लाह आएगा और हज कमेटी की तरफ से बहुत सारी सहूलतें भी दी जा रही हैं। उस हिसाब से अगर आप इस साल वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे तो इंशाल्लाह अगले साल आपको डायरेक्ट आपको कंफर्मेशन आपकी हज के लिए हो जाएगा। इस बारे में हज कमेटी ने नया रूल बनाया है इसी साल से, जिसके अंदर में पिछले साल जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में रह गए थे उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था। इसी तरह से इस बार भी यही लगता है कि जितने भी हाजी वेटिंग में रहेंगे उनका सिलेक्शन अगले साल डायरेक्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए कि यही साल आपको हज करने का मौका मिले और अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनका हज अल्लाह ताला कबूल करे और कामयाब करे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप कहां से मेरा वीडियो देखते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।